गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि मालूम है कि हमने आपको थर्ड लेसन तक कंप्लीट करवा दिया। तो थर्ड लेसन जो कल कंप्लीट करवाया था उसके बी पार्ट और सी पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लें। आज आपके लिए फोर्थ लेसन है। लेसन का नाम है बेटा लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। इसके लेखक हैं एनीस जंग। इसके लेखक हैं, देखिए बेटा शुरुआत करते हैं। लेसन 4। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। गार्बेज कूड़े करकट में। कहते हैं कभी कभार मुझे कूड़े करकट के ढेर में 1 रुपए मिल जाता है। आगे देखें। व्हाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? आई आस्क साहिब। मैंने साहिब से पूछा। whom I encounter every morning scouring for gold in the garbage dump of my neighborhood। कहते हैं कि मेरे आस पड़ोस में पड़े हुए कूड़े करकट के ढेर में जब वो सुबह सुबह आता है तो मेरा सामना उससे होता है, अर्थात मेरी उससे मुलाकात होती है। आगे देखिए बेटा। साहिब लेफ्ट हिज होम फॉर लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सैट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित है। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, लेकिन उसके घर की जो याददाश्ती है उसके दूर दूर तक उसके स्मरण में, उसकी दिमाग में, समझ में नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes। कहते हैं वहां बहुत से तूफान, नदियां आई जिसकी वजह से उनके घर और खेत खलियान बह करके चले गए, अर्थात वहां सब कुछ नष्ट हो गया। His mother tells him, उनकी माताजी उन्हें बताती है कि that is why, यही वजह है कि they left, कि उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और कहते हैं कि लुकिंग फॉर गोल्ड, और धन की तलाश में, अर्थात पैसों की तलाश में वो वहां उस स्थान को छोड़ करके आ गए। इन द बिग सिटी, एक बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर वो आकर के अब रहते हैं। नेक्स्ट पैसेज में देखिए बेटा। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ करने के लिए नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे। लुकिंग अवे मतलब तिरछी नजर करके दूसरी साइड में देखते हुए उन्होंने धीरे से, दुनकेपन से, यानी हल्की सी आवाज में उन्होंने कहा कि इसके सिवाय मेरे पास कुछ कार्य करने के लिए नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लीवली। मैंने चतुराई से उससे पूछा कि आप क्या स्कूल जाओगे? इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। कहते हैं कि तुरंत रियलाइजिंग, और मेरे इस द्वारा इस कही गई बात को वो तुरंत समझ गए, अर्थात उसके दिमाग में ये उसने महसूस कर लिया कि हाउ हलो तो खोखली बातें, द एडवाइस मस्ट साउंड, जो उन्होंने मेरे से सलाह दी है वो निश्चित तौर से एक खोखली आवाज है, अर्थात एक बेतुकी सलाह है। नेक्स्ट पैसे देखिए बेटा। देयर इज ए नो स्कूल इन माई नेबरहुड। कहते हैं मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट मी आई विल गो। जब भी मेरे आसपास स्कूल बनाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने मजाक करते हुए मैंने उससे पूछा कि यदि मैं स्कूल को बनाना शुरू कर दूं, आरंभ कर दूं, कि क्या तुम फिर स्कूल आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। कहता है उसने कहा कि हाँ, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली मतलब खुल करके, एकदम खुल करके उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं अवश्य स्कूल आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। इन योर स्कूल रेडी, सॉरी इज योर स्कूल रेडी। क्या आपका स्कूल तैयार है? नेक्स्ट पेज देखिए बेटा।
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, मैंने कहा कि स्कूल को बनने में काफी समय लगता है, अर्थात स्कूल बनने में लंबा समय लगेगा। मैंने कहा एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेड, कहते हैं मैंने ग्लानि से भरते हुए, आत्मग्लानि से भरते हुए मैंने एक झूठा वादा किया, अर्थात जिसका अर्थ था कि कोई स्कूल बनने वाला नहीं है। मैंने वैसे ही उससे कह दिया यदि स्कूल बनवाऊं तो क्या तुम आ जाओगे, लेकिन मेरा एक खोखला वादा था, झूठा वादा था। आत्मग्लानि से भर जाने के कारण मैंने इसे कह दिया कि मैं स्कूल बनवा दूंगा, बाकी स्कूल बनने वाला नहीं था। आगे देखें बेटा, बट परंतु प्रोमिस लाइक माइन, कहते हैं परंतु मेरे जैसे जो वादे मैंने बताए थे ऐसे वादे अबाउंड बहुत अधिक मिल जाते हैं, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर में, ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, इस फीके संसार में। परंतु इस फीके या मिथ्या इस संसार में मेरे जैसे बहुत से वादे इस संसार के कोनों में बहुत से मिल जाएंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, उसने बताया कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही अनाउंस, उसने बड़े जोर से अनाउंस करते हुए बोलते हुए कहा। ही डज नॉट नो कि व्हाट इज मीन्स, लेकिन वह इसके बारे में यह नहीं जानता कि इस नाम का अर्थ क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, कहता है इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसके अर्थ को समझे, इसको जाने, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के स्वामी, जगत के पिता, इसका अर्थ होता है ही वुड हैव टू हर्ड टाइम बिलीविंग इट, लेकिन उसे इस नाम के ऊपर सच्चाई को विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होगी, अर्थात वह बड़ी आसानी से इसको समझने वाला, विश्वास करने वाला नहीं है। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कहते हैं अपने नाम के अर्थ को अनजान बनते हुए, अर्थात अपने नाम के अर्थ के बारे में अनजान होते हुए, ही रोम्स, वह घूमता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, वह गलियों में इधर उधर अपने मित्रों के साथ आवारा घूमता है। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, इनकी एक नंगे पैरों वाले लड़कों की एक आर्मी बनी हुई है, एक ग्रुप बना हुआ है, एक फौज सी बनी हुई है, ठीक है बेटा। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह सुबह पक्षियों का झुंड सा दिखाई देता है, इसी प्रकार ये घूमते हुए दिखाई देते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर के बाद वे अदृश्य हो जाते हैं। और द मंथ्स, इतने महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और इतने महीनों के बाद मैं इन सभी को पहचान पाई। आगे देखिए बेटा, व्हाई आर्ट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से किसी एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने साधारण सा जवाब दिया, बड़े आसानी से उसने उत्तर दिया कि मेरी माताजी चप्पलों को अलमारी में से नीचे नहीं उतारती है। इवन, यहां तक कि इफ शी डिड, यदि वो चप्पल दे भी दे तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह इन चप्पलों को फेंक देगा। एड अनदर हु इज वेयरिंग शूज, किसी दूसरे बच्चे ने यह आंसर दिया, हु इज वेयरिंग शूज दैट इज नॉट मैच, जो बेमैल के जूते पहने हुए था, अर्थात अलग अलग जूते, रंग के अलग अलग साइज के जूते पहने हुए था। उस लड़के ने कहा यदि इसकी माताजी जूते उतार भी देगी तो यह उनको फेंक देगा। आगे देखिए बेटा, व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फिट, और जब मैंने उसके इस बात पर टिप्पणी की तो ही सफल्स हिज फिट, तो अपने पैरों को संपलाने लगा, अर्थात इधर उधर घूमने लगा, अर्थात चहल पहल करने लगा। एंड सेज नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं बोला।
आई वांट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे बच्चे ने कहा। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब देश में यात्रा करते हुए। आई हैव बीन चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट, कहते मैंने नंगे पैरों से चलते हुए बच्चों को बहुत देखा था। इन सिटीज, शहरों में देखा। उन विलेज, गांव में। रोड, सड़क के ऊपर, कहते मैंने गांव में, सड़कों में, शहर के ऊपर बहुत से लोगों को शहर में चलते हुए देखा। इट इज नॉट लक ऑफ मनी, इसका मतलब यह नहीं है कि ये पैसों की कमी है, बट परंतु ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, कहता है परंतु यह नंगे पैरों की एक परंपरा बनी हुई है। इज वन एक्सप्लेनेशन, यही एक इसका वर्णन है, विस्तार है। आई वंडर, मुझे हैरानी होती है कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कहता है मुझे इस बात की हैरानी होती है कि इस तरीके से यह एकमात्र बहाना है दरिद्रता की एक स्थिति, स्थायी स्थिति समझने का, या अपनी स्थिति दरिद्र समझाने का, यह एक केवल उनका बहाना होता है। तो बेटा ये आपका फोर्थ लेसन का फर्स्ट जो पैसेज था ये कंप्लीट हुआ। अगला जो पैसेज है वो आपको अगले वीडियो में, यानी कल के वीडियो में देंगे। आज के लिए बेटा इतना ही पर्याप्त है। ओके, थैंक यू।